स्टूडेंट दरबार चैनल पे स्वागत मेरे दोस्तों। मैं महात्मा गांधी से संबंधित 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया था। तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि उनको महात्मा गांधी जी को जो गोली लगी थी कहाँ पे उनको गोली लगी थी, 3 गोली जो लगी थी कहाँ पे लगी थी और उनको कितनी बार मारने का प्रयास किया गया था और उनके जुलूस में कौन कौन लोग सम्मिलित थे। तो मैं आपको बताऊँगा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, कहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, कौन कौन उनके जुलूस में सम्मिलित थे। तो बात 20 जनवरी सन 1948 की है। हमेशा के बाद महात्मा गांधी जी बिरला भवन में पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो जहाँ पे पूजा कर रहे थे बिरला भवन में, वहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग सम्मिलित थे और महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग थे जो पूजा कर रहे थे। तो उनके पूजा स्थल से 20 गज पहले एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के वजह से चारों तरफ भगदड़ मच गया। सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए और कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को चारों तरफ से घेर लिया। तो इसमें तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना के पश्चात सभी के अंदर एक डर बैठ गया और महात्मा गांधी जी से बहुत लोगों ने बोला कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है और आप सिक्योरिटी ले लीजिए अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया और बोले कि वो मुझे कौन मार सकता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे अपने भाई बहन हैं, सभी धर्म के लोग मेरे अपने हैं। तो यह करके महात्मा गांधी जी बिना भयभीत हुए हमेशा की बात पूजा करने में लग गए। सुबह शाम प्रत्येक दिन बिरला भवन मंदिर में जाकर के वो पूजा करते थे, बिरला भवन में जाकर के वो पूजा करते थे। तो बात सन 1948 में ही 30 जनवरी सन 1948 की है। शाम 5:05 पे वो अपने दोनों पौत्रियों अर्थात उनकी जो 2 नातिन थी आभा और मनु, तो एक तरफ से उनको आभा पकड़ी हुई थी और दूसरे तरफ से उनकी दूसरी नातिन मनु पकड़ी हुई थी और पीछे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे धर्मों के लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ पूजा स्थल में जाते थे पूजा कार्यक्रम में। तो अभी 5:05 पे शाम को पूजा करने जा रहे थे, तभी उस भीड़ को चीरता हुआ कोई उस भीड़ को चीरता हुआ धक्का देते हुए आगे निकला और उनके सामने आकर के खड़ा हो गया और स्नेहपूर्वक उनके चरणों को देखा और नीचे झुका, शायद वो उनके चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया और ऊपर उठते समय अपनी कमीज से रिवॉल्वर निकाला और धाए करके फायर कर दिया। कहा भी जाता है कि पहला गोली फायर भईने, दूसरा निशानवा, तीसरा ले लेहने गांधी जी के जनवा, अर्थात 3 गोली वो फायर किया। पहला जो गोली लगा था महात्मा गांधी जी की पैर में लगा था, नीचे पैर में लगा था और दूसरा गोली जो लगा था महात्मा गांधी जी के पेट में लगा था, पेट में, और तीसरा गोली जो लगा था महात्मा गांधी जी के सीने में लगा था, जो हृदय होता सीने में लगा था। और गोली लगते ही महात्मा गांधी जी ज़मीन पे गिर पड़े, नीचे गिर पड़े। गिरते ही उनके मुंह से निकला हे राम हे राम हे राम। अब यह देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया और भगदड़ मच गया और जो महात्मा गांधी जी की सामने उनके आसपास खड़े थे सभी लोग चकित हो गए और सभी लोग भ्रमित हो गए, चकित हो गए। और उसके पश्चात उनको वहाँ से बिरला भवन में लेकर जाया गया और वहीं पे उनका 5:20 पे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। 5:20 पे मृत्यु हो गई। पहले लोगों के पास जब यह समाचार पहुंचा, धीरे धीरे पूरे भारत वर्ष में फैलने लगा, तो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि महात्मा गांधी मर सकते हैं और कोई उनको मार सकता है। लेकिन धीरे धीरे लोग जानते जानते जान गए और उनको जब अगले दिन अर्थात 31 जनवरी को शाम 4:50 पे जब वह यमुना नदी के किनारे राजघाट पहुँचे तो उनके जुलूस में लगभग 5 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी थी। लाखों लोग से अधिक उनके जुलूस में सम्मिलित थे। उनको चंदन की लकड़ी पे उनका अंतिम संस्कार 31 जनवरी को 4:50 पे किया गया। यूँ ही नहीं कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अरे रघुपति राघो राजा राम, अरे रघुपति राघो राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सलमत दे भगवान, सबको सलमत दे भगवान।
एक बार तो उनको मारने का प्रयास 20 जनवरी को ही किया गया था। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ, लेकिन वो अभी आज मरे नहीं हैं। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इस संसार के कोने कोने में गूंजता है। ऐसे थे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी, और उनके जीवन की जो मृत्यु से संबंधित घटना थी उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था। क्योंकि उनके जन्म के बारे में तो सबको मालूम होगा कि उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ नामक ज़िले में हुआ था। तो इस प्रकार नाथूराम गौडसे द्वारा उनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को बिरला भवन में गोली मार के की गई थी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ लड़कों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, तो मैं ये वीडियो बनाना उचित समझा, इसलिए मैं वीडियो बना करके आप लोग के पास भेज रहा हूँ। नमस्कार। आप अपना स्नेह प्रेम ऐसे बनाए रहिए, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और स्टूडेंट दर इस पे एजुकेशन से संबंधित ही सिर्फ वीडियो अपलोड की जाएंगी। नमस्कार।